दोस्तों, जय श्री राम। आज के दिन यानी कि 22 तारीख को हमारे देश में भव्य दीपावली का उत्सव मनाया गया है, क्योंकि अभी अभी राम राज्य की कल्पना और प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और अब कल से सभी देशवासियों को दर्शन करने के लिए राम मंदिर की अनुमति मिल जाएगी। और इस उपलक्ष्य में सभी हमारे देश के जो वीआईपी लोग हैं वह दर्शन के लिए आज ही निमंत्रित किए गए थे। अब इस मंदिर के निर्माण में कुछ विदेशी मीडिया ने हमारे संबंधित बातों को लिखा है कि अब भारत देश में अब दक्षिणपंथी विचारधारा यानी कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण करा दिया है। अब देश में हिंदुत्व का तो बोलबाला होगा, परंतु जो उसकी सेकुलर की विचारधारा थी वह समाप्त हो चुकी है और जो भारत में 20% मुस्लिम रह रहे हैं उनके लिए समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि भारत में 20 करोड़ मुस्लिम समाज रहता है। तो वह लोग कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज है वहां पर अब उस समाज को देश में समस्या पैदा हो जाएगी। परंतु जो विदेशी मीडिया कह रही हैं यह सब झूठ है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समानता की बात रखते हैं, परंतु जो हमारी विचारधारा और हमारे स्वाभिमान और लगभग हमारे देश के समस्त नागरिकों के जो तन मन धन जीवन में बसा हुआ है, कण कण में राम बसे हुए हैं, उनकी यह पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया है। इसलिए विदेशी मीडिया को अब यह कहना है तो कह दे रहे हैं, परंतु उनको कहना ही चाहिए था, क्योंकि उनको जो भी दिख रहा है वह ऊपरी रूप से उनको जानकारी है। उनको हमारे चरित्र और हमारे व्यवहार और उनको ये नहीं है पता कि हम भारतीय समाज के लोग प्रभु श्री राम को अपने कर कण और शरीर के रोम रोम में बसाकर चलते हैं, जिससे कि हमारी भावनाएं आहित हो रही थी। इसलिए हमने राम मंदिर का निर्माण करा लिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब 2024 का चुनाव आने वाला है और विदेशी मीडिया कह रही है कि 2024 के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तृतीय पाली यानी कि तीसरी पाली के लिए तैयार हो गया है। और यह राम मंदिर एक चुनाव प्रचार का एक ट्रेलर था, अभी तो प्रचार और होगा। और उन्होंने बताया है कि हिंदुत्व की राजनीति करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2024 में लगभग पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त कर सकती है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि किसे विजय मिलेगी और किसे पराजय मिलेगी। जो भारतीय नागरिकों का स्वप्न था वह साकार हो गया है। अब देखना यह है कि 2024 में किसे विजय मिलती है और किसे पराजय मिलती है। और दूसरी तरफ राम मंदिर के निमंत्रण को तो ठुकरा दिया था कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी ने, परंतु वह जहां भी उनकी यात्रा चल रही है वहां पर वह राम मंदिर के में जाने के लिए इच्छुक थे, परंतु वहां के पुजारियों ने या फिर वहां की जनता ने जिसने भी हो उनको मंदिर में जाने से इनकार कर दिया कि आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो वह वहीं पर धरने पर बैठ गए थे, फिर उनको राम मंदिर के दर्शन नहीं हो पाए हैं। वे कहते रहे कि हमको भगवान राम के दर्शन करने हैं, परंतु जब आपको निमंत्रण में नहीं आना था तो फिर आपको आज दर्शन करने की क्या आवश्यकता थी। अब तो आप जहां हैं वहीं पर हर मंदिर में दर्शन करते रहें, तो इससे कोई जनता को फर्क नहीं पड़ता है। आज इस दीपावली के उपलक्ष्य में सभी देश में भव्य जुलूस निकाले गए हैं और सुंदरकांड किए गए हैं और लगभग संपूर्ण देश के प्रत्येक परिवार और प्रत्येक घर में दीपावली के दीप प्रज्वलित किए गए हैं दीपे। और सभी देशवासियों को इस कलयुगी दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और यह पूरे विश्व को मंगलकारी बनाए, वो अपने भारत के गौरव और भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करे और भारत में विश्व में भारत का डंका बजे और यह धर्म की पुनः स्थापना हो और जिससे हम भारत की राम राज्य की कल्पना को साकार कर सकें। जय श्री राम।